हरे कृष्णा। तो आज मैं एक बहुत ही विशेष बच्चे के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और इस बच्चे का नाम है माधव। तो माधव ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो माधव जी का ये बहुत ही प्यारा सा ये मानव उन माधव का बड़ा अच्छा भक्त है। बहुत सारे ग्रंथ इस बच्चे ने याद किए हुए हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए प्यास होना, ये बहुत ही अपने आप में अलग बात है। आजकल के बच्चे देखे नाम, अरे बाबा, वैसे बोला जाता था बच्चे मन के सच्चे, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं रहे इतने सच्चे, बल्कि पूरे हैं कच्चे। लेकिन ये बच्चा जो है कुछ खास है। तो आइए जानते हैं माधव के बारे में माधव से ही। माधव, आपका हार्दिक स्वागत है इस इंटरव्यू में। तो आपने कितने शास्त्र याद कर लिए, उनके शास्त्रों के कुछ नाम बताइए जो कि आपने पढ़ लिए हैं, आपको पूरा समझ में आ गया है। तो उन शास्त्रों के नाम तो बताइए सबको। मैं 8 वर्ष का हूँ और मुझे 8 ग्रंथ याद हैं। उनका नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चाणक्य नीति, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, ब्रह्म संहिता, पद्म पुराण। ये 8 के साथ इनकी है 60 गांठ। अरे बाबा, ये मतलब इसके लिए इंस्पिरेशन कैसे आई आपको? क्योंकि बच्चे आपकी उम्र के बच्चे होते हैं, नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देख रहे होते हैं, गाना बजाना देख रहे होते हैं, लड़कों के साथ घूम रहे होते हैं, गुलेल से बेर तोड़ रहे होते हैं। लेकिन आपने इस उम्र में ये ग्रंथ पढ़ना सोचा कैसे? क्योंकि आजकल लोग पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं है। ये तो अपने स्कूल की पढ़ाई नहीं करते हैं, ग्रंथ तो दूर की बात। आप स्कूल की पढ़ाई भी कर लेते हो और ये ग्रंथ वाली पढ़ाई भी कर लेते हो। ये इसके लिए आपको प्रेरणा कैसे आई? जब मैं लॉकडाउन में था, 5 वर्ष का था मैं उस समय, तो मेरे फादर ने कहा मेरे से कि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिला है और तुमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानिया सुनिया विष खानियो, जानबूझकर विष खाने के बराबर है। तो फिर मैंने एक श्लोक याद किया और जब अपने वैष्णव स्वामी महाराज को सुनाया श्लोक, तो महाराज ने कहा तो इस पे और ध्यान दो और तुम और सारे श्लोकास करो। तो तब मैंने एक दिन में 50 श्लोका याद करके आज 2000 श्लोका याद कर लिए हैं। और प्रभु जी की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से मैं इतने श्लोक याद कर पाया। वाह, मेरी कृपा से तो ये श्लोक याद नहीं किए होंगे, बिकॉज मेरे को भी इतने श्लोक याद नहीं है। तो इसलिए मेरी कृपा से तो हरगिज नहीं है, पर निश्चित रूप से भगवान की तो बहुत ढेर सारी कृपा है माधव के ऊपर। भगवान श्री राधा माधव जी ने माधव के ऊपर कृपा की, तो इतने सारे इनको श्लोक याद है। आपकी पसंद के टॉप 3 श्लोकास बताइए और उसकी ट्रांसलेशन बताइए, और आपको वो क्यों पसंद, थोड़ा ये बताइए। क्योंकि मेरे को ये श्लोका श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3य श्लोक है। निगम कल्पतरुरगलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम ये वैदिक साहित्य, निगम कल्पतरु वृक्ष के समान, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलिता पका हुआ फल है, गलितम फलम, शुकु मुखाद अमृत द्रव्य सहितम। ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, तो ये अमृत से भी बढ़कर हो चुका है। अमृत द्रव्य सहितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। जो भी इस भागवत के रस का पान करता है, इसका जो पान करता है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका, वह इस संसार से, इस भौतिक जगत से और इस सृष्टि से पार हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। दूसरा श्लोक मेरा फेवरेट है, श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद के 31वें अध्याय के 14वां श्लोक। यथा तरो मूलनिषेचनेन तृप्तति तस्कंद भजोपशाखा प्राणोपहाराच्छतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणमुच्यते ज। यथा तरो मूलनिषेचनेन, जिस प्रकार हम वृक्ष के मूल में जल देते हैं, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तति तस्कंद भजो शाखा, तो उसकी हर शाखा और हर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। प्राणोपहाराच्छते इंद्रियाणां, उसी प्रकार यदि हम अपने उदर में भोजन डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। प्राणोपहाराच्छते इंद्रियाणां तथैव सर्वाणमुच्यते ज।
यदि आप भगवान अच्युत को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान कृष्ण उन परम पुरुषोत्तर भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो ये जो सारे देवता है वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार एक और श्लोक आता है, वो है भागवतम का लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। अरे वाह। नाम संकीर्तनव्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शब्दस्त्वं नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनव्यस्य, जो ये संकीर्तन है, ये जो भगवान का हरिनाम है, नाम संकीर्तनव्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शब्दस्तम, और जो हमारे कष्ट और दुख है उनको भी मिटाने वाला है। दुख शब्दस्तम नमामि हरि परम। ऐसे में हरि, ऐसे में भगवान को प्रणाम करता हो, नमस्कार करता हो। वाह, यानी कि भगवान की नाम की महिमा आप जानते हो। तो आप अभी कितनी माला करते हो? ऐसे अभी आपकी बीट बैग है, अभी आप कितनी माला कर लेते हो? 10। इस उम्र का बच्चा 10 माला जब करे, 10 तो कमाल कर दिया रे माधव, क्या बात है। तो आप सुबह सुबह जपा कर लेते हो? कितने बजे आप जपा करते हो? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद भागवतम का रिवीजन करने के बाद इसको करता हूँ। भागवतम का रिवीजन, ये रिवीजन में क्या क्या कवर करते हो और कितनी देर करते हो रिवीजन? रिवीजन कभी 3 चैप्टर हो जाता है, कभी 2 चैप्टर, कभी 1 चैप्टर, यदि बड़ा होता है तो। वाह। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के बाद इसका माला करते हैं। तो ये स्टडीज में आप कितना समय देते हो? जैसे हमने कोविड में पढ़ाई शुरू की थी, तो उन दिनों में तो पढ़ाई खूब बुरी हो गई, कुछ करने को नहीं है, ज्यादा पढ़ाई की। तो आज अभी आप गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हो? यस। तो गुरुकुल में कितना समय जाता है और इसमें कितना समय जाता है? गुरुकुल में सुबह 7:30 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक वहाँ रहता हूँ। उसके बाद यहाँ आता हूँ, उसके बाद अपना होमवर्क करके उसके बाद इसी में लगा रहता हूँ। अरे, तो खेलते कूदते नहीं होंगे? हमारे दोस्त यार तो खेलते कूदते होंगे। खेलना कूदने में कितना टाइम लगाते हो? खेलना कूदना बंद कर रखा है? गुरुकुल में थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं, उसी से मन। अच्छा, उसमें खेले तो भाई, खेलता भी है बच्चा। ऐसा नहीं भाई किताब पढ़ रहा है, शेर का ध्यान रखता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। गुरुकुल में पढ़ाई भी करता है, खेलना कूदना भी करता है, लेकिन वापस आ करके वो गेम्स नहीं खेल रहा होता। नीड फॉर स्पीड, कैंडी क्रश, आज का सारे बच्चे उसी में लगे हुए हैं। इस बच्चे से सारे बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वापस आ करके अगर रिक्रिएशन ही करना है, आमोद प्रमोद करना है, तो किस में करना चाहिए? बुक्स में करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में ये बुक्स को जो आपने पढ़ा, तो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हुई? आपको लगा कि ना ये तो मेरी लाइफ में एकदम झिंगा लाला हो गया, जस्ट बिकॉज मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ ना, ये लाइफ में मेरे को ये 2-3 चीजें तो कमाल की मिल गई। ऐसा क्या मिला आपको शास्त्र पढ़ के? पहले मैं सोचता था कि ये मटेरियल वर्ल्ड की जो पढ़ाई है, इससे हम मतलब बड़े बड़े काम बनते हैं, पर जब मेरे को प्रेरणा मिली महाराज से कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जब मैंने इन 8 ग्रंथों को पढ़ा, तब मेरे को पता चला कि असली रस तो केवल भगवान की महिमा है। यदि हम इस भौतिक संसार में फंस जाएंगे, इस आप ब्रह्मा बहुनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुना, अगर इसको करेंगे हम तो फिर इसी में फंस जाएंगे, इस मटेरियल वर्ल्ड में फंस जाएंगे और 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। और इससे फंसने से अच्छा क्यों ना हम भगवान की भक्ति करके भगवान के लोग जाए और इस संसार में क्यों बिताएं, क्योंकि कलयुग तो अभी तो कुछ नहीं है। कलयुग पर जब घोर कलयुग आएगा तब हम क्या करेंगे? तब हम इस संसार में तड़पेंगे, क्या होगा हमारा? इसलिए हमें अभी भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मा तदेप्याद्रमर्थदम। कौमारम आचरित प्रज्ञो, हमें कौमार अवस्था से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बालिकाल अवस्था से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिह, ये हमारा धर्म है, धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मा, और ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम तदिप्य ध्रुवार्थदम, इसी को करने से, भगवान की भक्ति को ही करने से हम इस संसार से पार हो पाएंगे, इस 84 लाख योनि से पार हो पाएंगे। वाह, तो ये तो वर्ड बाय वर्ड आप एक्सप्लेन कर देते हो। आपने संस्कृत सीखी हुई है? क्योंकि बच्चे तो संस्कृत पढ़ नहीं पाते, पठम पठम पठानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। तो हम तो संस्कृत जानते नहीं भैया जी।
तो आपने इतनी छोटी उम्र में क्या आपने संस्कृत ही सीख लिया क्या? यहाँ से अभी श्लोक याद किए हैं, संस्कृत आप धीरे धीरे करके सीखोगे? क्या 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 माजरा है सारा है संस्कृत का? ये प्रभुपाद जी की बुक्स है, उसमें संस्कृत लिखी रहती है, उससे सीखता हूँ। उसी से सीख लिए? मतलब श्लोक पढ़ते पढ़ते संस्कृत ही सीख लिया साथ साथ में? मतलब ये तो कमाल की बात है भाई कि शब्दों को अलग अलग करके समझाना। बच्चे को होता है एक बार याद करते हैं, फिर बड़ा मुड़ूम बड़च करके जो है ट्रांसलेशन बताते हैं, पर ये तो तोड़ तोड़ करके शब्दों को एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स रियली प्रेज वर्दी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जो बच्चे हैं ये तो फेसबुक पे लगे हुए हैं, फेस के आगे बुक अब रही नहीं इनकी, तो आप मतलब कोई टिप देना चाहेंगे कि आप ऐसा करो तो आप भी ऐसा करना शुरू कर सकते हो? तो शुरू करने के लिए जो आपने किया उसके लिए कोई टिप देना चाहेंगे आजकल के बच्चों को? तो जैसे होता है कि बच्चे अभी फ़ोन चलाते हैं, उसमें गेम्स खेलते हैं, तो हमें धीरे धीरे बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि आप गेम्स खेलते हो, यदि आपका गेम्स बंद नहीं हो पा रहा है तो आप कृष्णास की गेम खेलो। जब कृष्णास की गेम खेलेगा तब उसको पूतना अगासुर की लीलाएं पता चलेगी, और जब वो पूतना की अगासुर की लीलाएं पता चलेगी तब उसका भगवान के मन में और श्रीमद् भागवतम में उसका मन लगेगा। जब श्रीमद् भागवतम में मन लगेगा तो वो फोन को छोड़ देगा और बस भगवान की भक्ति में लग जाएगा। श्रीमद् भागवतम को जब पढ़ेगा तब प्रभुपाद जी की कृपा से, जब प्रभुपाद जी की उस पर कृपा होगी तो वह आगे जाके ये सब कर सकता है। ओ, यानी कि अगर बच्चे हैं वो देखते हैं डोरेमोन, अब डोरेमोन का ना सर ना पाऊं डोरेमोन, तो डोरेमोन देखने के बजाय तुम लिटिल कृष्णा देख लो भाई। तो आपको कार्टून नहीं देखना ना, यू वांट टू वॉच अ मूवी तो कृष्णा वाली मूवी देख लो। इस तरह से करते करते लीलाओं को पता लगेगा तो पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। और एक बार भागवतम का टेस्ट आ गया तो ये सब निचले, ये 4th क्लास जो तुम्हारे टेस्ट हैं ये सब बच्चों की लाइफ से निकल जाएंगे एंड दे विल बी हैप्पी। और ऐसा सादगी भरा उनका जीवन होगा, इतना ओज होगा, तेज होगा, जो कि इतने छोटे से बच्चे में देखिए कमाल की बात है। रोज 50 श्लोक याद करना, इससे मेमोरी कितनी अच्छी होगी। आप देखिए माधव की एक और जो चीज़ है वो है डिक्शन कितना क्लियर है उसका। जब हम संस्कृत के श्लोकों को पढ़ते हैं तो हमारा डिक्शन क्लियर होता है, बिकॉज संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मुंह की वो एक्सरसाइज हो जाती है उसकी, तो इसलिए डिक्शन भी क्लियर होता है, मेमोरी भी अच्छी होती है, वैल्यूज भी आती हैं। और ऐसा बच्चा कभी जीवन में डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता जिसका इतना हाई वैल्यू सिस्टम है। तो माता पिता सोचे हमारा बच्चा तेरे को डिप्रेशन है, हाँ मम्मी, ये कभी ऐसे बच्चे की लाइफ में कभी आने वाला ही नहीं है। तो इसलिए वो खेलता भी है, पढ़ता भी है और साथ साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज भी ले रहा है। सो आजकल के बच्चों को अगर रोल मॉडल चुनना है, अपना अगर हीरो चुनना है, सो हियर इज अ रोल मॉडल, हियर इज अ हीरो टू परस्यू। तो आपको क्या करना चाहिए? माधव की फोटो लेकर के फ्रेम करा करके अपने कमरे में रखनी चाहिए कि एक दिन मैं भी माधव के जैसा बनूंगा। बट थैंक यू माधव, आपने आकर के रियली इतना इंस्पायर किया। मैं रियली मे कृष्णा ब्लेस यू, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड चाइल्ड। ऐसा जन्म होना, इनके पिताजी भक्त हैं और इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल में सेवा भी करते हैं। और अगर ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, निश्चित रूप से माधव इज डिवोटी फ्रॉम हिज प्रीवियस बर्थ। तो और इतनी यंग एज में भागवतम को लेकर टेस्ट है, दैट मीन्स वो फाइनल कुछ चैप्टर कुछ उसके बाकी हैं, ये पलट करके प्रभु के धाम निकल लेगा ये। लेकिन यहाँ वो ढेर सारी प्रीचिंग करके जाएगा निश्चित रूप से। सो इन फ्यूचर यू विल गेट टू सी मैनी मोर यूट्यूब वीडियोज ऑफ माधव। अभी आज इस उम्र में है, बड़े होकर के बहुत कुछ बताने वाला है आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए। ये आज का दिन है, ये आज का ये वीडियो है। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, अमोघ लीलादास इज टेलिंग यू इन फ्यूचर you will get to see Madhav with more videos, more knowledge sharing in future. So thank you Madhav, we really love you so much. आप इतने प्यारे बच्चे हो and you are so blessed। और हम प्रार्थना करेंगे जो भी बच्चे देख रहे हैं वो आपसे प्रेरणा लें। और आज हमें बहुत सारे माधव चाहिए दुनिया को बदलने के लिए। So we really pray for that. We pray for good health of Madhav. May Krishna give him all kinds of protection. So we pray for him by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. May Shri Shri Radha Madhav Radha Shyam Sundar ji keep blessing our dear lovely child Madhav. बस मेरे बच्चे। सो बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने वीडियो देखा। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए इस तरह के वीडियोस, इंस्पिरेशन लेते रहिए ऐसे प्यारे प्यारे भक्तों से जिनका एज का पता नहीं है, ये छोटे हैं लेकिन अरे बहुत कुछ है, तो इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।